चीज शुरू हो गया है। 2025 का इलेक्शन है। चुनाव 5 वर्ष के बाद आता है। ये महापर्व है। इस महापर्व पे आप लोग जितने भी मतदाता गण हैं, जो पहली बार मत का प्रयोग करेंगे या जो पहले से देते आए हैं, वो लोग सब लोग इस बार उम्मीदवार का चयन ऐसा करें जो उनके क्षेत्र का हर समाधान कर सके, सुख दुख का साथी बन सके, जो उनके क्षेत्र के जितनी भी समस्याएं हों उसका निदान कर सके और 24 घंटा 7x4 24 घंटा आपके पास, आपके दुख दर्द में आपके सामने उपलब्ध रहे, चाहे वो क्षेत्र में रहे या ना रहे, हिंदुस्तान के या विश्व के किसी कोने में रहे, लेकिन आपके एक घंटी पे फोन उठावे और आपके समस्याओं का समाधान करे। ऐसे नेताओं का चयन करना है। पार्टी नहीं देखनी है, देखना है अपने क्षेत्र के अच्छे जनप्रतिनिधियों को, देखना है अपने होनहार नेताओं को, देखना है जो आपके सुख दुख का साथी हो, जो देखना है उसे जो संकट के आपके संकट को दूर कर सके। आज 2025 चुनाव का आगाज हो चुका है। फर्स्ट चरण का मतदान 6 नवंबर को है और दूसरा चरण का मतदान 11 नवंबर को है। आपका ये राजन चुनाव लड़ रहा है नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र से। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मैं 2019 से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना, लेकिन जिस तरीके से मैं छला गया, जिस तरीके से मैं छला जा रहा हूं, जिस तरीके से मेरे पर को कतरा जा रहा है, मेरे साथियों, मैं क्या कहूं, अपना दर्द किसको बयां करूं। कहा गया है एक शेर में कहता हूं कि किस किस के हाथ में तलाश करूं लहू अपना, इस शहर के हर शख्स ने दस्ताने पहन रखे हैं। भाइयों, मुझे नहीं पता था कि मैं जिस पार्टी का, जिस गठबंधन का, एनडीए गठबंधन का सहभागी बनके, भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य बनके, मैंने जितनी निष्ठा और ईमानदारी के साथ प्रचार किया और तमाम जगहों पे जाकर के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने के लिए मोबिलाइज किया, मैं क्या जानता था कि ये लोग मेरे पीठ में खंजर घोंपने का काम करेंगे। लेकिन अभी भी मुझे यह भरोसा नहीं होता है, लेकिन मैं क्या करूं, ये बयान मुझे आज करना पड़ रहा है। साथियों, मैं दूसरे दल की बात तो नहीं करता, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूंगा। किस तरीके से मुझे यूज किया गया, किस तरीके से मुझे तबाह किया गया। मैं सन 2000 में विधायक बना था साथियों। गोविंदगंज की महान जनता का आशीर्वाद प्राप्त था, आज भी प्राप्त है। मैं गोविंदगंज विधानसभा का ऋणी हूं, कल भी ऋणी था, आज भी ऋणी हूं, और जब तक मेरे शरीर में जान है तब तक उस क्षेत्र का हमेशा सम्मान और वहां के लोगों के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा और उन लोगों के चरणों में हमेशा ये मस्तक राजन तिवारी का झुका रहेगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं अपने तमाम संपर्क के लोगों से, तमाम शुभचिंतकों से, कि क्या कसूर था मेरा, क्या कसूर है मेरा कि अभी तक मेरे साथ अन्याय होते आया है। 2019 से मैंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। 2019 बीता, 2020 बीता, 2024 बीता, सिर्फ राजन यूज होता रहा। और 2025 जब आया तो लोगों ने मुझे आश्वस्त दिया था कि आपको चुनाव लड़ाया जाएगा। हालांकि अभी टिकट किसी को मिला नहीं है। मैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहता हूं। लोगों ने मुझे आश्वस्त किया था कि आपको नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन वहां के तमाम नेता जो भारत सरकार में भी बैठे हैं, जो सांसद हैं, चाहे पश्चिमी चंपारण के सांसद हों, चाहे वाल्मीकि नगर के सांसद हों, ये लोग पता नहीं क्या है राजन तिवारी से, क्या है, क्या द्वेष रखते हैं कि मेरे से वो लोग जलन रखते हैं कि क्या रखते हैं, कि शीर्ष नेतृत्व को मेरे विषय में क्या समझाते हैं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैं राजन चुनाव तो लड़ूंगा, किसी सूरत में लड़ूंगा।
और मैं तमाम अपने शुभचिंतकों से यह कहना चाहता हूं कि अगर मुझे चुनाव में ये लोग मेरे साथ धोखा करते हैं तो मैं आप लोगों से एक करबद्ध प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़कर विनती करता हूं पश्चिमी चंपारण के वासियों से कि आप लोग भी मेरा बदला अवश्य लीजिएगा। पूर्वी चंपारण हो या पश्चिमी चंपारण, मैंने सब जगह निष्ठा के साथ काम किया है। मैंने कभी भी जिसके साथ रहा उसके साथ कभी दगा नहीं किया, लेकिन आज मेरे साथ अन्याय हो रहा है। नरकटियागंज पार्टी ने मुझे पूरा आश्वस्त किया था कि आपको चुनाव लड़ाया जाएगा। हालांकि अभी भी पार्टी ने किसी की घोषणा नहीं की है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि पश्चिमी चंपारण के सांसद जी भी लगता है कि अब उनके भी बस में मेरा मदद करना नहीं रहा। वाल्मीकि नगर के सांसद तो उस लायक हैं भी नहीं, लेकिन मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, आप लोगों से विनती करता हूं कि पश्चिमी चंपारण हो या पूर्वी चंपारण, मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होने के नाते सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात करूंगा, जनता दल यूनाइटेड की बात करूंगा कि जनता दल यूनाइटेड ने भी मुझे वादा किया था कि जब आपका समय आएगा तो आपके गठबंधन से आपकी बात करूंगा। मैं दो पार्टियों की ही सिर्फ बात करता हूं, चूंकि रालोसपा से मेरी कोई बात नहीं हुई थी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से मेरी कोई बात नहीं हुई थी, जीतन राम मांझी से मेरी कोई बात नहीं हुई थी। तीनों दल को छोड़कर बाकी दो दलों से मेरी बात हुई थी कि आपको सम्मान मिलेगा, सम्मान दिलवाया जाएगा, चुनाव लड़वाया जाएगा। काफी आश्वस्त किया था संजय झा ने, अशोक चौधरी ने, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करा करके मुझे आश्वस्त कराया गया था कि आपको या तो जनता दल यूनाइटेड से या भारतीय जनता पार्टी से लड़ाने का पूरा हम लोग प्रयास करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ने मुझे इससे वचन दिया था कि आपको नरकटियागंज से चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन किस कारण से, किसके कहने पर, अभी तक मेरे पास कोई खबर नहीं आया। कल आ जाए तो मैं नहीं जानता, लेकिन अभी तक नहीं आया। अब मेरे साथ इंसाफ तो आप करेंगे, आवाम करेगी, वहां की जनता करेगी। नरकटियागंज हो, चनपटिया हो, बेतिया हो, नौतन हो, बगहा हो, लौरिया हो, रामनगर हो, ये सब जगहों की जनता करेगी। पूर्वी चंपारण के अन्य विधानसभाओं की जनता वहां का फैसला लेगी। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, देखो भाई, मुझे तो चुनाव लड़ना है और चुनाव तो मैं लड़ूंगा, किसी हाल में लड़ूंगा। नरकटियागंज की जनता ने मुझे बुलाया है, वहां की जनता का जो स्नेह, प्यार, आशीष मुझे मिल रहा है, शायद ही किसी को मिलता है इतना प्यार, दुलार, आशीर्वाद। तो मैं चुनाव लड़ूंगा। 03 नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र की आवाम से मैं कहना चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद लेकर के आपका ये बेटा, आपका ये भाई, आपका ये चहेता चुनाव लड़ेगा और आपके मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए और विकसित नरकटियागंज बनाने के लिए भययुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, पीसी मुक्त और दलाली मुक्त ना किया तो राजन तिवारी के नाम पर आप लोग जो भी चाहिएगा हो, यहां तक मैं कह सकता हूं कि आप लोग कुत्ता पोसिएगा। 1 साल के अंदर नरकटियागंज से मैं दलाल को खत्म न कर दिया, भगा न दिया, दलाली खत्म न कर दिया गया। ब्लॉक हो, अनुमंडल हो, वहां की अस्पताल की जो कुव्यवस्था है, रोज अस्पताल में मरीज मरते हैं, रेफर होते हैं, डॉक्टरों की सुविधा नहीं है। क्या किया है सरकार ने? चुनाव आता है तो रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। वाह, 20 साल से नीतीश कुमार जी की सरकार है और चुनाव आया, कलोट पड़ने वाला था। जब देखा लो कि एंटी इनकम्बेंसी है तो 1100 वृद्धा पेंशन किया गया। खुशी की बात है, वृद्ध लोगों को 1100 मिलेगा, ये अच्छी बात है। लेकिन चुनाव के दरमियान ही क्यों, चुनाव के समय ही क्यों 10-10 हजार खाते में डाला गया? 1 करोड़ 25 लाख लोगों को लोग बता रहे हैं दिया गया है पैसा। लेकिन मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि जो ये पैसा दिया जा रहा है इसका ब्याज भी लगेगा। कोई सरकार पैसा फ्री में नहीं देती, कोई बैंक पैसा फ्री में नहीं देता। हर पैसे का हिसाब होता है और ब्याज दर ब्याज लगता है। यह मूर्ख बनाने का काम
हो रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जनता को प्रलोभन देकर ये वोट खरीदने का काम किया जा रहा है। लेकिन साथियों, ये चुनाव है, आचार संहिता लगा हुआ है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना ही कहूंगा कि सबके पास दिमाग है। दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, ओबीसी हो, ईबीसी हो, सब जातियों को मैं राजन ये सम्मान किया है, दुलार किया है, प्यार किया है, स्नेह दिया है, गले लगाने का काम किया है। मेरे अंदर कोई फीलिंग नहीं, कोई जातिवाद नहीं, कोई छुआछूत नहीं। क्योंकि हमारा देश के संस्कार में है। देश के लोग कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर करना। तो हम वो मजहबी लोग हैं जो सबके धर्म का सम्मान करते हैं, सबके धर्म का अपने मुखार बिंदियों से सबके धर्म को मानते हैं। मैं सनातन वंशी, ब्राह्मण कुलभूषण, ब्राह्मण वंशी ये राजन तिवारी कभी भी जाति पर ध्यान नहीं दिया। हर जातियों को गले लगाकर चलने का काम किया। कोई भी जाति हो, कोई भी समाज के लोग हों, सबके साथ सबके सुख दुख को बांटने का काम किया है। मैं एक वादा करना चाहता हूं आप लोगों से आज। मैं शपथ खाता हूं, अपनी मां की सौगंध खा के कहता हूं कि अगर नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र से जनप्रतिनिधि अगर बना तो मैं वादा करता हूं कि आपके मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए मुझे गर्दन भी कटानी पड़ेगी तो मैं कटा लूंगा। लेकिन कभी भी ये सर आपके सम्मान के आगे, आपके सम्मान के लिए कभी भी राजन तिवारी पीछे नहीं हटेगा। और एक वचन देता हूं कि दलालों को भगाऊंगा, भ्रष्टाचार मुक्त करूंगा, विकास युक्त करूंगा। और ठेकेदारी कमीशन खोरी साले, ये तो समझ लो आपकी, उनका तो आफत आ ही जाएगा। आपके आशीर्वाद से, स्नेह से 2-3 दिनों के अंदर राजन तिवारी निर्णय लेगा कि किस दल से चुनाव लड़ूंगा। क्योंकि अभी टिकट का बंटवारा नहीं हुआ है। अभी भी आस है कि राजन तिवारी ने जिसके लिए गर्मी को गर्मी नहीं सहा, दिन को दिन नहीं कहा, रात को रात नहीं समझा, दोपहर को दोपहर नहीं समझा और चुनाव में मेहनत करके वोट मांगने का काम किया, अपने घर से अपना पैसा लगा करके, अपना तेल लगा करके, अपना डीजल लगा करके, अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के लिए वोट मांगा, तो उससे मैं अपनी मजदूरी मांगने के लिए मैं मजदूरी मांग रहा हूं। आज मजदूरी का समय आया तो दलालों और चाटुकारों की बात सुनी जा रही है। इसका फैसला हमारी जनता करेगी। इन्हीं सब बातों के साथ ये राजन तिवारी आपसे विदा लेता है। और 14 तारीख को देखिएगा राजन का रिजल्ट आएगा। और चंपारण से अगर मुझे मेरे लोग, मेरे शुभचिंतक सुन रहे होंगे तो चंपारण से ऐसे लोगों को, जितने भी भ्रष्टाचारी नेता हैं, जितने भी दुराचारी नेता हैं जो सिर्फ ठगने का काम करते हैं, दलाली का काम करते हैं, कमीशन खोरी का काम करते हैं, उन सबों को हराने का काम कीजिएगा। पूरे पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि नगर हो, बेतिया हो या जो भी हो, उन सबों को आप न्याय करने का काम करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ ही राजन अब अलविदा लेता है। 14 तारीख को मतगणना के बाद पुनः गर्म जोशी के साथ आपका स्वागत करने, आपको मिठाई खिलाने के लिए उपस्थित होऊंगा। आपका राजन आपको प्रणाम करता है, जय हिंद करता है। नमस्कार, धन्यवाद।